Hi students, welcome to the Bankers View powered by IBC Institute. ये एवरेज का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। अगर आपने एवरेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट ये आगे कंटिन्यू करिए। एवरेज के फर्स्ट पार्ट में हमने 20 तक एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें हमने बहुत अच्छे वैरायटीज़ देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, उनके पैटर्न्स, किस तरह से हमें वो सॉल्व करने हैं, क्या हम अप्रोच यूज़ करेंगे, किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, टाइम बचाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ एवरेज टॉपिक का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, डिफरेंट वैरायटीज़ आपको दिखेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखेंगे। तो ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वीडियो देखिए। अगर एक आधा क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो और वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है, तो फिर हो सकता है कि आपका नुकसान हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नुकसान उठाए। पूरा वीडियो देखिए, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए एंड बी का एवरेज अगर देख के रखा है तो एवरेज से हम ढूंढ सकते हैं सम। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज है 20 और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 2, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो मुझे ए प्लस बी मिल गया जो है 40। इफ सी वर टू रिप्लेस्ड ए, अगर सी रिप्लेस करने वाला है ए को, मतलब बी तो एज इट इज रहेगा बट ए की जगह पे कौन आ जाएगा, सी। तो एवरेज चेंज हो जाएगा, जो कितना आएगा 19, जो बोल के रखा है। अगर एवरेज 19 है तो 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 38, ये मिल जाएगी आपको सम। देन इफ सी वर टू रिप्लेस बी, अगर ओरिजिनल इक्वेशन में सी रिप्लेस करने वाला है बी को, मतलब ए एज इट इज रहेगा और बी की जगह पे कौन आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे उनका एवरेज जो है वो 21 बनेगा। तो 21 2 जा 42। इस तरह से मुझे ये इक्वेशन में ही सब कुछ गिवन है। अभी उन्होंने क्या पूछा है, देन व्हाट आर द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के इंडिविजुअल्स हमें एजेस ढूंढना है। अगर आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे अगर मैं इन सब की एडिशन कर दूं, अगर इन सब की एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 बार ए मिलेगा, मुझे 2 बार बी मिलेगा एंड 2 बार सी मिलेगा। और ये कैलकुलेशन आप करोगे, ये वाला कैलकुलेशन आप नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे इजी है, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये एडिशन आपको करनी है, यहाँ पे लिखनी है। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये 2 अगर कॉमन कर लोगे तो a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप ये 2 को हटाना चाहते हो तो 2 यहाँ पे हटाओ और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाती है, अगर a प्लस बी प्लस सी में से जो a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता थी वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मुझे कौन मिलेगा, c मिल जाएगा। वैसे ही अगर b प्लस सी जो मुझे पता है वो b प्लस सी अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मुझे कौन मिलने वाला है, देखो ये b प्लस सी जो मुझे पता है, तो ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मुझे कौन मिलेगा, a मिल जाएगा। और आगे भी इक्वेशन में सेम वैसा ही फॉर्मेट अगर हम यूज़ करें, तो अगर a एंड c की वैल्यू डाल दूँ तो a एंड c की अगर वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ a एंड c की वैल्यू, तो मुझे कौन मिल जाएगा, b मिल जाएगा। इस तरह से मुझे a भी मिल जाता है, मुझे b भी मिल जाता है, मुझे c भी मिल जाता है। वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कोई भी आंसर मैंने डायरेक्टली नहीं दिया था, मैं इक्वेशन बना के दे रहा था। इसके पीछे रीज़न यह है कि अगर आपको मैं विथ आंसर सब कुछ बताऊं तो आप पूरा वीडियो सिर्फ देखोगे, और मैथ्स है, मैथ्स सिर्फ देख के नहीं किया जाता, मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये मेरा मोटिव है कि आप एग्जाम्पल को सॉल्व करो, इसलिए पूरा एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल को आप पहले सॉल्व करो एंड फिर आंसर्स वेरीफाई करो। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपको सही से आता है तो इक्वेशन तो मैं बना के दे रहा हूँ, अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं पे गलती नहीं की तो आंसर में भी कहीं पे गलती नहीं होगी।
तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 ईयर। 3 साल पहले जो 5 लोग थे उनका एवरेज था 17 ईयर। तो आज कितना एवरेज होगा उनका? तो 3 साल पहले अगर 17 था तो आज होगा 17 और 3 ऐड कर दो 20 होगा। कितने लोगों का? 5 लोगों का। ये उनका प्रेजेंट का टोटल मिल गया। कितना मिल गया? 100। विद द बर्थ ऑफ न्यू बेबी द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स रिमेन सेम। वहां पे एक बेबी का भी जन्म हुआ है तो मेंबर हो गए 6। 5 मेंबर ऑलरेडी थे, एक बेबी भी आ गया तो कितना हो गया? 6। और उनका एवरेज वही रहा जो ऑलरेडी था। कितना था ऑलरेडी? 17, जो उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है, वही एवरेज आपको कंसीडर करना है। तो 17 × 6 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 102। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 5 मेंबर है, यहाँ पे 6 मेंबर है। ये छठा मेंबर जो एक्स्ट्रा है वो कौन है यहाँ पे? वो बेबी है। अगर आप इस 6 मेंबर में से इन 5 मेंबर को माइनस कर दो तो आपको कौन मिलेगा? आपको मिलेगा बेबी का एज। ठीक है, तो आपको वही ढूंढना है। आपका आंसर आपको मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन बाकी है। और ये कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर तो मिल ही चुका है। बट मैं नहीं बताने वाला, जैसे मैंने कहा है कि आंसर्स आप ही ढूंढोगे। आपके सामने हो तो भी आपको ही ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देख लीजिए क्या कहा है उन्होंने। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ अ पर्सन गोइंग फॉर पिकनिक इज 16 ईयर। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, उनका एवरेज दे के रखा है 16। 20 न्यू पर्सन्स विथ एन एवरेज एज ऑफ 15 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप। 20 और लोग आ जाते हैं। पहले कितने लोग थे वो नहीं पता, बट अभी ये पता चल चुका है कि 20 और लोग आ रहे हैं जिनका एवरेज क्या बता के रखा है? 15। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ड्यू टू विच देयर एवरेज बिकम 15.5। तो उनका एवरेज बढ़ गया। कितना हो गया? 15.5 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग थे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने लोग थे ये नहीं पता तो मैं x मान लेता हूँ। उनका एवरेज दे के रखा है 16, तो ये हो गई जो पहले लोग थे उनकी टोटल। उसमें 20 लोग आ रहे, मतलब ऐड हो रहे 20 लोग जिनका एवरेज है 15। मतलब ओरिजिनल टोटल में नई टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये नया सम मिलेगा, टोटल नया सम। ओके, तो ये ओल्ड टोटल, ये न्यू टोटल, और ये मिलेगी अभी की टोटल। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे पहले के x मेंबर, बाद में के 20 मेंबर, और जो एवरेज में चेंज हुआ है वो है 15.5। ठीक है, तो ये थी आपकी ओल्ड टोटल, न्यू टोटल, एंड ये रही न्यू टोटल की टोटल। इस तरह से अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू मतलब थे ओल्ड नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप। तो आपको x ही ढूंढना था, आपको कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेशन करिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है कि आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए। आपके हाथ में पेपर पेन होना चाहिए जो करके आप एग्जाम्पल को वही टाइम पे सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 65। उसने उसके 12वें इनिंग में 65 रन बना लिए, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2 रन। इसके वजह से क्या हो गया? उसका एवरेज जो था, बैटिंग का एवरेज, वो बढ़ गया। कितने से? 2 रन से बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग इफ ही हैड नेवर बीन नॉट आउट? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे उसने 12th इनिंग में इतने रन बनाए, मतलब पहले 11 इनिंग खेल चुका है, और 11 इनिंग में मान लेते हैं कि उसका एवरेज था x, तो 11 इनिंग की टोटल हो गई 11x। ओके, उसमें 12वें इनिंग के रन जोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या हो गया? जो उसका ओल्ड एवरेज था वो बढ़ गया। कितने से? 2 से बढ़ गया, और टोटल मैचेस कितने हुए फिर? 12। तो ये हो गई आपकी ओल्ड टोटल, ये नई सम, तो ये
नई सम की सम, ओके, वही टोटल की टोटल, वही वाला पार्ट है। एग्जाम्पल को समझिए, अगर आप एग्जाम्पल के बेसिक तक पहुंच जाते हो ना तो कोई एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं लगता। ये देखिए, लेफ्ट साइड में भी मैंने टोटल लिखी है, राइट साइड में भी टोटल मैं लिखूंगा ही, क्योंकि वही करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे देखिए, ये ओल्ड टोटल थी, इसमें नए रन जोड़ दिए, इसका एवरेज 12 इज इक्वल टू ये, वैसे भी ये 12 यहाँ पे ही जाने वाला है, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक स्टेप और बढ़ाओ तो आप डायरेक्टली ही समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। A pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. ओके, तो यहाँ पे pupil मतलब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है वो रॉन्गली एंटर्ड किए गए 83 इंस्टेड ऑफ 63। उसको 63 ही मार्क्स थे बट 83 एंटर किए गए। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ। उसके वजह से क्या हो गया, जो क्लास का एवरेज था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि गलती से जो मार्क्स डाले गए हैं वो ज़्यादा है। तो अगर गलती से ज़्यादा मार्क्स डाले गए तो एवरेज भी गलती से बढ़ा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं मान लेता हूँ कि देखिए गॉट इंक्रीज बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास। तो कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में ये हमें समझना है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ ये है, देखिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स पता ही नहीं है। ठीक है, बट एक बंदे का पता है बस कि जिसके मार्क्स में ये सब कुछ हो रहा है। देन उसके बाद देखिए जो ड्यू टू दैट एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास गॉट इंक्रीज, जो क्लास की जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने से, हाफ से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कंसीडर करना चाहो तो एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है। नंबर ऑफ प्यूपिल्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मान लेते हैं जिनका एवरेज था वाई। बात समझ में आ रही है, एक्स नंबर ऑफ प्यूपिल्स स्टूडेंट्स है और वाई मतलब उनके मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है। तो एक्स वाई क्या हो गया, उनके टोटल मार्क्स। सही है, ये हो गए उनके टोटल मार्क्स। इसमें से हम क्या कर देंगे, 83 निकाल देंगे, क्योंकि 83 ये गलती से एंटर किए गए मार्क्स है। तो 83 निकाल दे रहा हूं और उसकी जगह पे सही मार्क्स डाल रहा हूं, जो कितने हैं 63। उसके वजह से क्या हुआ है, उसके वजह से जो उनका एवरेज है गॉट इंक्रीज बाय। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, चलो कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, यही कंसेप्ट मैंने पहले भी पढ़ाई है, अभी भी वही कंसेप्ट से जाएंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे। तो एक्स वाई हो गए उनकी टोटल, उसमें से 83 निकाल दिए जो गलत मार्क्स है, 63 डाल दिए जो सही मार्क्स है। उसके वजह से इन्होंने कहा था ये गलती के वजह से जो उनका एवरेज था वो इंक्रीज हो गया था हाफ से। तो अभी अगर मैं गलती सुधार रहा हूं तो हाफ से क्या हो जाएगा, जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। तो y माइनस क्या करूंगा मैं, 0.5। आप 1/2 भी लिख सकते हो और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना फिर जरूरी होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू, क्योंकि ये x अभी देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई विल गेट कैंसिल और ये 0.5 के साथ x रहेगा, तो आपको x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। ये आप ढूंढोगे और x का वैल्यू मतलब ही आपका आंसर होगा। देखिए मैंने कंसेप्ट चेंज नहीं की, वही कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। तो 10 ओवर्स में रन रेट जो था वो 3.2 था, मतलब एवरेज हर एक ओवर में 3.2 ही रन वो बना रहे थे। ठीक है, तो टोटल रन कितने बन गए, 32 रन। तो यहाँ पे 10 इंटू 3.2 ही करना था आपको। तो यहाँ पे टोटल 32 रन बने हैं 10 ओवर्स में। आगे वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। ठीक है, इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच अ टारगेट ऑफ 282 रन। ठीक है, तो ये 10 ओवर की बात हो गई है। रिमेनिंग मैं ये रफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगा, ये याद रखिए, ये 10 ओवर की बात चल रही थी। अगले 40 ओवर में ऑन एन एवरेज कितने रन होने चाहिए, जो करके उनका जो टारगेट है वो कितना है
282 अचीव होना चाहिए, बस बात खत्म। एक्स ढूंढ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये 10 इनिंग्स तक इतने रन बनाए थे, अगले इनिंग में कितने रन बनाए, अगले इनिंग कितने, वहां पे देखिए 40 है, 40 इनिंग्स है और उनका एवरेज एक्स माना है मैंने, क्योंकि मुझे वही एवरेज ही ढूंढना था। जो करके ये देखिए, ये 10 इनिंग के रन, ये अगले 40 इनिंग के रन इज इक्वल टू टोटल रन कितने बनने चाहिए, 282। आप एक्स ढूंढ सकते हो और एक्स ढूंढ लिया तो आपने आंसर ही ढूंढ लिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, तो ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे वैरायटीज बहुत बार पूछे जाते हैं जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो है नहीं, बट आपको कंसेप्ट को समझना होगा तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो कंसेप्ट को समझिए। द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स पर पेज इन अ बुक ऑफ 512 पेजेस, मतलब 512 पेजेस का एक बुक है, उसमें 4 पेजेस की ऑन एन एवरेज गलती होती है, 4 पेजेस की। ओके, इफ total number of printing errors in first 302 pages, ये प्रिंटिंग एरर की बात चल रही है। एरर मतलब एक पेज पे कितने एरर, वैसे 302 पे इतने एरर्स होंगे, कितने, 1208 इतने एरर्स होंगे। द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स पर पेज इन द रिमेनिंग पेजेस इज, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स पर पेज में कितने प्रिंटिंग एरर्स होंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो 302 पेजेस है, टोटल कितने पेजेस थे आपके पास अवेलेबल पता है ना आपको, टोटल थे 512 पेजेस, उसमें से 302 पेजेस हो चुके हैं। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे 220, ये 1 आ जाएगा एंड ये बचेगा आपके पास 2, तो 210 पेजेस बाकी है अभी भी। तो यहाँ पे 302 पेजेस के लिए कितने एरर हो चुके हैं, 1208 इतने एरर्स हो चुके हैं। बाकी प्लस 210 पेजेस के लिए ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि वो कितने मिस्टेक्स करेंगे, x नंबर ऑफ मिस्टेक्स करेंगे। तो ये x यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये देखिए, ये अभी तक इतने एरर्स हो चुके हैं, बचे हुए इतने एरर्स होंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेजेस में कर दूं 512, तो मुझे एरर पर पेज मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है कि प्रिंटिंग एरर पर पेज इन अ बुक, तो 4 है। तो ये पूरे का 512 का एवरेज है। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं वापस एक बार बता दूं, 512 टोटल पेजेस थे, 302 पेजेस के एरर्स हमें पता है कि इतने एरर्स 302 पेजेस में हो चुके हैं। रिमेनिंग 210 पेजेस में ऑन एन एवरेज इतने एरर्स होंगे। ऑन एन एवरेज मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए 1208, इसको अगर मैं 302 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 आएगा। यहाँ पे कितने एरर्स आ रहे हैं, 4 एरर्स आ रहे हैं हर एक पेज पे। 1208 डिवाइड बाय 302 करना है तो 4 आता है। तो यहाँ पे 4 एरर आ रहे हैं। वैसे ही रिमेनिंग में कितने आएंगे, रिमेनिंग 210 पेजेस है, उसका ऑन एन एवरेज जैसे यहाँ पे 4 आ रहा था, जो टोटल करके उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 210 के लिए हमें टोटल ढूंढनी है, बट उसके लिए 210 पेजेस एंड हर एक पेज पे कितना ऑन एन एवरेज एरर है उसको x मान रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू एरर्स पर पेज, जो उन्होंने मेंशन करके रखा था 512 में। ऑन एन एवरेज एरर पर पेज कितना होगा, 4 इज इक्वल्स टू 4। ये सॉल्व कर लोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x का वैल्यू मतलब ही आपका आंसर होगा। x मतलब है रिमेनिंग पेजेस में पर पेज कितना एरर होगा। देखिए सिंपल था, नहीं समझ में आया तो आप बार बार एग्जाम्पल को देखिए और तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आता। अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो तो फिर कंसर्न करना तो बनता है, आपके फैकल्टी के साथ आप कंसर्न कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द एवरेज अटेंडेंस इन अ स्कूल फॉर द फर्स्ट 4 days द वीक ऑफ द वीक इज 30। तो पहले 4 दिनों में ऑन एन एवरेज 30 लोग वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो 4 दिनों का टोटल कितना हो गया,
मतलब हर दिन में कितने उनकी टोटल कर रहा हूँ 4 दिनों तक, तो वो हो जाएगी 120। बात सही है? तो ये हो जाएगा 120 फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज, मैं गलती से बोल दिया वो 9 दिन। फर्स्ट 5 डेज मतलब स्टार्टिंग से लेके 5 दिन। ये जो थे वो पहले 4 दिन थे, और ये जो है वो पहले 5 दिन है, मतलब एक दिन सिर्फ एक्स्ट्रा वहां पे आ रहा है। ये 4 दिनों का हिसाब है, पहले 4 दिनों का। ये पहले 5 दिनों का हिसाब कितना है? 32। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो टोटल अटेंडेंस हो गई 160 स्टूडेंट, वो 5 दिनों में आए थे। तो फिफ्थ डे का क्या है? सिंपल सा है, यहाँ पे ये 5 दिनों में से ये 4 दिनों का माइनस कर दो, आपको आपके फिफ्थ डे का अटेंडेंस पता चल जाएगा जो 40 है। ठीक है, तो वैसे तो एग्जाम्पल में सॉल्व करके नहीं देने वाला था, सॉल्व मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं करके देने वाला था, बट ये इतने सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर समझ में आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ लेबरर फॉर 6 मंथ्स वॉज 85 रुपीज़। तो 6 महीने का उसका ऑन एन एवरेज कितना है? 85 है। ठीक है, ही फेल्स इनटू डेप्ट, मतलब वो कर्जे में डूब गया। फेल्स इनटू डेप्ट in the next 4 months by reducing his monthly expenditure to 60। ओके, तो वो कर्जे में डूब गया, इसकी वजह से क्या हो गया? उसके पेमेंट में से, सैलरी में से कुछ पैसे काटे जाने लगे। फिर नेक्स्ट 4 महीने के लिए उसका एवरेज एक्सपेंसेस हो गए, कितने हो गए? टोटल 60 हो गए। ओके, एक्सपेंसेस टू 60। ही नॉट ओनली क्लियर्स ऑफ हिज डेप्ट बट ऑल्सो सेव्स ₹30। और ये भी कहा है कि उसने इन 4 महीनों में सिर्फ कर्जा ही नहीं वापस किया, उसने 30 रुपये बचा भी लिए। तो इस तरह से ये टोटल कंसेप्ट उन्होंने बताया हुआ है कैलकुलेशन के लिए। तो इस कंसेप्ट को हमें सिर्फ रिटर्न फॉर्म में उतारना है, इक्वेशन फॉर्म में उतारना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं करके बता देता हूँ आपको कि पहले 6 महीने में ऑन एन एवरेज वो 85 खर्च कर रहा था, तो ये हो गया उसकी टोटल। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि 6 महीने की ये टोटल हो गई। नेक्स्ट 4 महीने में वो 60 रुपये ये उसका एक्सपेंडिचर था। देन उसने 30 रुपये बचा भी लिए, तो ये उसका टोटल इनकम का ही तो पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये 6 महीने का एक्सपेंडिचर था, ये 4 महीने का एक्सपेंडिचर है, और ये 30 रुपये वो बचा भी रहा है, मतलब ये हो गया उसका टोटल इनकम। और ये कितने महीने की बात चल रही है? 10 महीने की बात चल रही है। तो डिवाइड बाय 10 कर दूँ तो मुझे उसके इनकम का एवरेज ही पता चलेगा, मंथली इनकम का उसका एवरेज ही पता चलेगा। बट मुझे एवरेज पूछा गया है? नहीं, मुझे एवरेज हिज मंथली इनकम इज, ओके, तो उसका मंथली इनकम पूछा गया है ना? यस, तो मतलब एवरेज ही पूछा गया है, क्योंकि ये 10 महीनों का हिसाब है। तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आपको उसका मंथली इनकम ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके सामने देखिए, द एवरेज ऑफ बैट्समैन फॉर 40 इनिंग्स इज 50 रन। तो यहाँ पे उसने 40 जो इनिंग्स खेले हैं, मतलब 40 जो मैचेस खेले हैं, उसका एवरेज दे के रखा है। वो कितना है? 50। तो टोटल रन भी आपको पता चल जाएंगे। तो बस करना क्या है आपको? 40 इंटू 50 कर देना है। तो ये क्या मिल गया आपको? टोटल रन्स उसने जो 40 इनिंग्स में बनाए थे। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोअर स्कोर बाय 172 रन। जो उसका हाइयर स्कोर है वो एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? लोअर स्कोर से। कितने से ज़्यादा है? 172 से ज़्यादा है। तो उसका लोअर स्कोर अगर मैं x मान लेता हूँ तो उसका हाइयर स्कोर क्या रहेगा? x प्लस 172, कि उसका
हायर स्कोर क्या बोल के रखा था, 172 से ज़्यादा है लोअर स्कोर से। ठीक है, तो ये हो गए उनके दो स्कोर्स। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडिंग, मतलब यहाँ पे ये जो दो इनिंग्स है, लोअर स्कोर वाली हायर स्कोर वाली, ये एक्सक्लूड की जाए मतलब माइनस की जाए, तो क्या होगा, हिज एवरेज ड्रॉप डाउन बाय 2 रन्स। तो उसका जो एवरेज है, कितने इनिंग्स की बात चल रही है अभी फिर, तो ये 38 इनिंग्स की बात चल रही है, क्योंकि 40 इनिंग में से ये 2 इनिंग निकाल दिए तो 38। जो उनका एवरेज था कितना था ओरिजिनली 50, वो ड्रॉप हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, कितने से, 2 रनों से। तो 2 रनों से मतलब वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस बात खत्म। एग्जाम्पल को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू ढूंढो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल को वापस एक बार सुनो। ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा, उससे अच्छा है कि आप वीडियो रिवाइज करिए, क्योंकि अगर मैं बार बार समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपका डेटा वेस्ट जाएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट ईयर अ होम अप्लायंस स्टोर सोल्ड an average of 42 microwaves oven per month। ओके, तो लास्ट ईयर उन्होंने हर महीने में 42 माइक्रोवेव ओवन्स बेचे थे। इन फर्स्ट 10 months ऑफ द ईयर ऑफ दिस ईयर, मतलब अभी के ईयर में जो पहले 10 महीने, द स्टोर हैज सोल्ड एन एवरेज ऑफ ओनली 20 माइक्रोवेव्स। पहले 10 महीनों में सिर्फ वो 20 ही बेच पाए, पर मंथ 20 ही बेच पाए। आगे उन्होंने कहा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ माइक्रोवेव ओवन सोल्ड पर मंथ ड्यूरिंग द एंटायर 22 मंथ्स ऑफ द पीरियड। ये पहले 12 महीनों का दे के रखा है और फिर ये 10 महीनों का दे के रखा है। पहले 12 महीनों में देखिए, सिंपल है, एग्जाम्पल बड़ा दिखाई दे रहा है बट वो सिंपल है। पहले 12 महीनों में वो ऑन एन एवरेज 42 बेच रहे थे, और नेक्स्ट 10 महीनों में वो 20 ही बेच रहे हैं, और डिवाइड बाय 22 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने और 10 महीने मतलब 22 मंथ्स। तो ये आपको ढूंढ के देना है। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है, बस सिंगल लाइन का एग्जाम्पल है, अभी रह क्या गया है छोटा सा कैलकुलेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना सिंपल एग्जाम्पल है। बस एग्जाम्पल्स जो बड़े होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, वो होते नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, तो एग्जाम्पल में पढ़ लेता हूँ। द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज 25 ईयर्स ओल्ड। जो कैप्टन है 11 प्लेयर्स क्रिकेट टीम वाला, मतलब क्रिकेट टीम जिसमें 11 प्लेयर्स हो, और वो प्लेयर में से कैप्टन है, कैप्टन का जो एज है वो बताया गया है 25 साल है। द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। जो विकेट कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, मतलब वो 28 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैप्टन कितने साल का है, कैप्टन है 25 साल का, विकेट कीपर कितने साल का है, 28 साल का है, 3 साल से बड़ा है। इफ द एज ऑफ दोज 2 प्लेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ अनदर 2 प्लेयर्स, अगर इन दोनों को निकाल के इनकी जगह पे नए 2 बंदे लेके आए, द एवरेज ऑफ क्रिकेट टीम ड्रॉप्स बाय 2 ईयर। तो इससे क्या होगा, जो क्रिकेट टीम का जो एवरेज है, जो पहले कितना था नहीं पता, वो जो भी था वो कम हो जाएगा, कितने से, 2 से कम हो जाएगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज 2 प्लेयर्स। तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज एज ऑफ दीज 2 प्लेयर्स, ओके, उन प्लेयर्स का एवरेज ढूंढना है। चलो मान लेते हैं कि ओरिजिनली जो 11 प्लेयर थे उनका एवरेज था x, जो ओरिजिनल 11 प्लेयर थे उनका एवरेज था x, उसमें से इन बंदों को निकाल दो। ठीक है, इनकी जगह पे 2 नए बंदे लेके आओ। मैं 2a लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 2a मतलब 2 बंदे इंटू a मतलब उनका एवरेज, क्योंकि मुझे एवरेज ही ढूंढना है उन 2 बंदों का, तो उस एवरेज को ही मैं a कंसिडर कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ प्लेयर्स थे जिनका टोटल अभी मैंने एज ढूंढ लिया है, उसमें से ये 2 एजेस निकाल रहा हूँ, इनकी जगह पे 2 जो नए बंदे आ रहे थे उनके एजेस डाल रहा हूँ। ऐसा करके क्या हो रहा है, ऐसा करके जो एवरेज था, प्रीवियस एवरेज कितना था, x था, वो ड्रॉप डाउन हो रहा है कितने से, 2 से। अभी भी प्लेयर कितने हैं, 11। ये अगर सम है तो सामने भी सम ही दिखानी होगी, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू ढूंढ लेते हो तो आपको, सॉरी,
यहाँ पे x तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर a की वैल्यू ढूंढ लेते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और 2 स्टेप लगेंगे, आंसर आपके हाथ में होगा। इतना सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स। जो बैट्समैन है उसने कितना स्कोर किया है? 87 रन्स इतना स्कोर किया है इन द 17th इनिंग, दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। ओके, तो उसने क्या किया है, 17वें इनिंग में 87 रन बनाए, दस उसके वजह से क्या हुआ है, जो एवरेज था वो कितने से बढ़ गया है? 3 से। किसका एवरेज बढ़ा है? जो प्रीवियसली उसने 16 इनिंग खेले ना, उसका एवरेज बढ़ा है। तो 16 इनिंग का एवरेज था x, तो ये हो गई 16 इनिंग की टोटल। उसमें 17वें इनिंग के रन्स जोड़ देते जो है 87। इसके वजह से क्या हुआ है, जो टोटल 17 इनिंग उसने खेले उसमें जो प्रीवियस एवरेज था वो बढ़ गया कितने से? 3 से। बात खत्म। बोलते बोलते ही एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। आप पहले तो x ढूंढोगे, और ये x मतलब ओल्ड एवरेज मिलेगा आपको। 17th इनिंग के बाद का एवरेज पूछा गया है, मतलब सिर्फ +3 करना है, क्योंकि उन्होंने ही बोल के रखा है एवरेज इंक्रीज बाय 3 ईयर्स। ओके, चलो x ढूंढ लो, x +3 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 33। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। तो देखिए, 9 men went to hotel, 8 of them spent 3 each over their meal। तो यहाँ पे 9 लोग थे जो होटल में गए थे, उसमें से 8 लोगों ने 3 रुपए ईच खर्चा किया, ऑन एन एवरेज 3 रुपए खर्चा किया है। और जो नौवा बंदा था उसने 2 ज़्यादा पैसे खर्च किए, मतलब 2 रुपए ज़्यादा खर्च किए एवरेज से। किसका एवरेज? उन 9 लोगों का एवरेज। ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो ये 8 लोगों का हो गया, इसमें नौवा बंदा कितना कर रहा है? जो उन 9 लोगों का एवरेज था, तो एवरेज ऑफ ऑल 9 पर्सन्स इज इक्वल्स टू, मैं x मान रहा हूँ, तो वो x था एवरेज, x से वो 2 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो ये हो गई टोटल की टोटल। तो टोटल थे 9 लोग जिनका एवरेज था x, ये भी क्या है? टोटल की टोटल। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट लिया मैंने। बट अगर आप x की वैल्यू ढूंढ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले मैंने सेम ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये भी तो क्लियर ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। द मीन ऑफ 30 वैल्यूज वॉज 150। तो जैसे ही कुछ चीज़ें आपको दिखा देते ना, वो काम में आती है आपके। 30 नंबर है जिनका मीन मतलब एवरेज देके रखा है कितना? 150। तो ये हो गई उनकी टोटल। इसमें उन्होंने क्या बोला है? इट वॉज डिक्लेयर्ड, sorry, it was detected on rechecking that one value 165 was wrongly copied as 135। मतलब यहाँ पे सेंटेंस को समझना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आना चाहिए। जो 165 है वो सही था, वो रॉन्गली कॉपी हो गया 135, मतलब 135 गलत है, उसे निकाल दो, इसमें वो इंक्लूडेड होगा, और जो सही है वो डाल दो। सही कितना है? 165, ये सही है। तो जो गलत था निकाल दिया, जो सही है वो डाल दिया। और आपको पूछा जा रहा है करेक्ट मीन, मतलब डिवाइड बाय वापस एक बार क्या करना पड़ेगा? 30, क्योंकि 30 नंबर के बारे में बात चल रही थी। ये आंसर ढूंढ लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। वापस एक बार कहूँगा, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि सेम कैसेट में वापस रिपीट करूँगा उतना ही टाइम वेस्ट जाएगा, नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहा है उन्होंने। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन। ओके, तो यहाँ पे जो बॉलिंग एवरेज है मतलब कितने रन वो देता है बिफोर टेकिंग द विकेट, मतलब किसी को आउट करने से पहले कितने वो रन देता है उसको कहा जाता है उसका बॉलिंग एवरेज। मतलब उतने रन देने के बाद वो कंफर्म उस बंदे को आउट कर देगा। ऑन एन एवरेज है ये, तो कंफर्म नहीं कह सकते, बट उतने मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिकेटर है उसका बॉलिंग एवरेज बता के रखा है कितना है, वो 12.4 है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा है टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन, और उसने 26 रन
देने के बाद 5 विकेट्स ले लिए, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 0.4। तो उन्होंने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वॉज। तो लास्ट मैच तक उसने टोटल कितने विकेट्स लिए होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहले कितने विकेट ले चुका है ये तो नहीं पता हमें, बट ये पता है कि वो ऑन एन एवरेज कितना रन रेट देता है, मतलब सामने वाले को कितने रन का चांस देता है, 12.4 का। 12.4 के बाद हर एक बंदे को वो आउट कर लेता है, वैसे कितने बंदे उसने आउट किए वो नहीं पता, उसको क्या मानते हैं हम, एक्स, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रन्स मेड बाय ईच प्लेयर बिफोर, क्या कह सकते हैं उसे, कि उसका विकेट जाने से पहले, हर एक बंदे ने विकेट जाने से पहले कितने रन्स बनाए उनकी ये टोटल है, ठीक है। तो कितने विकेट गए, एक्स विकेट गए हैं, ये आपको समझना है। देन उसके बाद उसने और 5 विकेट लिए और 26 रन दिए। तो यहाँ पे 5 विकेट की बात लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस 5 विकेट के लिए टोटल ही पता चल चुकी है कि 26 रन उसने दिए हैं। यहाँ पे ये नहीं पता था कितने विकेट्स थे और टोटल भी नहीं पता थी, ये एवरेज था, ये नंबर ऑफ विकेट्स है और ये टोटल रन्स दिए उसने 5 विकेट्स में। और डिवाइड बाय क्या करूँगा मैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एवरेज डिक्रीज बाय 0.4, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच वॉज, ओके। तो लास्ट मैच तक उसने कितने विकेट्स लिए होंगे, तो नीचे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। पहले एक्स विकेट्स उसने लिए थे, फिर 5 विकेट्स और ले रहा है, तो इसके वजह से जो उसका एवरेज था 12.4 वो डिक्रीज हो रहा है 0.4 से, ठीक है। तो 0.4 से हो रहा है ना वो, तो यहाँ पे 12.4 में से 0.4 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप x ढूंढोगे और x ढूंढने के बाद आपको x+5 भी करना होगा, जो आपका आंसर होगा, क्योंकि x मतलब होंगे पहले वाले मैचेस एंड देन उसके बाद उसने जो नेक्स्ट मैचेस खेले 5, वो मतलब यहाँ सॉरी 5 मैचेस नहीं खेले उसने, 5 विकेट्स लिए हैं। तो पहले कितने विकेट्स लिए प्लस और जो बाद में 5 लिए थे वो, इनकी टोटल आपको देनी है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, पहले x ढूंढो फिर x+5 करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो भी है आप देख लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन एन एग्जामिनेशन अ पीपल्स एवरेज मार्क्स वर 63 पर पेपर, ओके। जो स्टूडेंट है उसके एवरेज मार्क्स है 63 पर पेपर। इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मार्क्स मोर फॉर हिज ज्योग्राफी पेपर and 2 more marks for his history paper, his average per paper would have been 65. Okay, how many people were there in the examination? ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। आपको भी चांस मिलना चाहिए, मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं सिर्फ फटाक से बता रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने थे x, और उसमें उसका एवरेज क्या था 63 था, ठीक है। तो उसने 20 मार्क्स इन सब्जेक्ट, मतलब ये देखिए x नंबर ऑफ सब्जेक्ट में ऑलरेडी कौन कौन है, ऑलरेडी वहाँ पे ज्योग्राफी भी है एंड हिस्ट्री भी है। तो ज्योग्राफी में वो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स ला रहा है 20, और हिस्ट्री में कितना ला रहा है 2 एक्स्ट्रा ला रहा है, मतलब टोटल कितने मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है वो 22 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है। बात सही है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो हिज एवरेज पर पेपर वुड हैव बीन 65, तो उसका जो एवरेज है वो पर पेपर का 65 बन जाता है। तो क्या करोगे आप, इज इक्वल्स टू x इंटू 65। तो ये नया एवरेज और ये नंबर ऑफ पेपर, यहाँ से आप x ढूंढ सकते हो, x मतलब आपका आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए। अभी हम 37 मतलब 40 एग्जाम्पल के आसपास तो सॉल्व करने ही वाले हैं। हमने 30 एग्जाम्पल तो मान लेते, 30 एग्जाम्पल तो सॉल्व ही कर लिए, जिसमें अलग अलग पैटर्न देखे हैं।
अभी लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर ये मतलब चलता है कि फिर आपका लॉजिक कुछ काम नहीं कर रहा है। तो खुद को लॉजिक आपको सोचना है। मैंने इक्वेशन बना के दिया, अभी वो इक्वेशन कैसे बनाया है इसको आप गहराई से सोचिए। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आपका दिमाग चलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ही पूरा एक्सप्लेनेशन दूँ। अगर मैं ही पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो लॉजिक पूरा मेरा ही होगा। इसमें आपका खुद का लॉजिक अभी ऐड होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक 30-40 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है? तो आपका लॉजिक क्लियर होना ही चाहिए। तो कुछ जगहों पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप खुद उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप खुद देखो कि सर ने क्यों लिखा होगा, ठीक है? तो ये आप करो, ये आपके लिए है एक्चुअली। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट 7.50, 8 rupees and 8.50 per liter for 3 successive years. Okay. What approximately is his average cost per liter of petrol if he spend 4,000 each year? Okay. तो वो पहले साल में ऑन एन एवरेज उसने जो पेट्रोल भरा है वो 7.50 का है, दूसरे साल में 8 रुपये का है और तीसरे साल में 8.5 का है। ऐसे हर साल वो कितना खर्चा कर रहा था? ऐसे हर साल वो 4,000 रुपये खर्चा कर रहा था। क्वेश्चन क्या है देखिए, ऐसे 3 सालों तक हुआ है। हाँ, वॉट अप्रोक्सीमेटली इज हिज एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल? एवरेज कॉस्ट पूछा गया है, ठीक है? तो एवरेज कॉस्ट में अगर लिखूं फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट कास्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो कॉमन सेंस है ना। एवरेज कॉस्ट ढूंढना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट कॉस्ट, यही आपको करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कितना है देखिए, टोटल कॉस्ट 4,000 एक साल में खर्च कर रहा था। टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया होगा उसने? 12,000, क्योंकि 3 साल की बात चली है। और यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो फिर पर लीटर कितना खर्च कर रहा था वहां पे, ठीक है? पर लीटर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे यूनिट कास्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी होनी चाहिए, टोटल क्वांटिटी। ओके, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तब जाके एवरेज कॉस्ट मिलेगा। मैं बताते टाइम वहाँ पे गलती कर दिया हूँ, बट समझ लीजिए कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया। अभी टोटल क्वांटिटी मतलब उसने हर साल कितना लीटर पेट्रोल वहाँ पे भरा होगा। पहले साल भी 4,000 भरा था, बट वहाँ पे कॉस्ट कुछ अलग था, 7.50। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? क्वांटिटी। तो ये रहा आपका पहले साल का क्वांटिटी। वैसे ही दूसरे साल का भी क्वांटिटी ये होगा। वापस एक बार मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद का दिमाग चलाओ। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। ये कोशिश करिए कि सर ने क्यों किया होगा, क्या सोच के किया होगा। ये खुद से सवाल पूछिए। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका खुद का लॉजिक कैसे डेवलप होगा? क्वेश्चन नंबर 39, बैट्समैन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये देखिए। अ बैट्समैन हैज स्कोर्ड an average of 46 runs for a certain number of innings played in England. When he come back to India, he played another 2 test matches of 2 innings each and scored an average of 55 runs. Okay. For the innings in England and India taken together, he has improved his average by 2 runs over the matches played in England. Okay. Find the number of innings played in England. हाँ ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सवाल, एकदम सिंपल है। बस आपको दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा हो रहा है कुछ, बट एकदम सिंपल है, आप विश्वास रखिए। पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? अभी आपको सोचना है कि सर ने ये किया क्यों होगा, ठीक है? जो मैं कर रहा हूँ वो सर ने किया क्यों होगा, बस इतना ही आपको सोचना है।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखिए। आपको अभी सोचना है कि मैंने क्यों किया होगा और ये क्या किया है, मैं किसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपको खुद को ही सोचना है। ओके, चलो तो मैं कर रहा हूँ मेरा काम, आप खुद का काम देखिए। चलो, ये सस्पेंस है आप लोगों के लिए, और ये सस्पेंस तो बनता है। कोई भी अच्छी मूवी बिना सस्पेंस के अच्छी नहीं लगती, और अच्छी नहीं लगती, वही है सस्पेंस। और मैं चाहता हूँ कि आप सस्पेंस खुद खोलो और देखो कि क्या किया है मैंने, और क्यों किया होगा, ये खुद सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे x ढूंढ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तो इक्वेशन बना दिया, मेरा काम कर दिया है, तो बस एक दो स्टेप पे आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। बट इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने क्यों किया है, क्यों किया है, ये जो किया है वो क्यों किया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और हो सकता है कि ये लास्ट एग्जाम्पल हो, क्योंकि अभी मैं थक चुका हूँ, सुबह के 4 बज चुके हैं। तो मैं एक आधा क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, आखिरी एग्जाम्पल। चलो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मिल गया आपको, तो करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, तो वहाँ पे 35 स्टूडेंट है हॉस्टल में। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस वर इंक्रीज बाय 42 पर डे। एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि 7 लोग आ गए ना, 42 पर डे से एक्सपेंसेस बढ़ गए। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 1, तो बंदे बढ़ गए मतलब क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ एवरेज, उनका डेली एक्सपेंस, एवरेज डेली एक्सपेंस वो 1 से कम हो गया। टोटल एक्सपेंस में बढ़त हुई है बट एवरेज कम हो गया है। ठीक है, हाँ ये समझना है। वॉट वॉज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। ओके, तो देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ कि ये करना कैसे है। तो ओरिजिनली कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे, 35 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल 35 स्टूडेंट थे। उनका ओरिजिनल एवरेज क्या था, मान लेते हैं x था। तो एवरेज अगर x होगा तो 35x मतलब क्या है, उनकी टोटल है। पहला कितना खर्चा होता था, अभी 7 लोग आ गए तो खर्चा बढ़ गया कितने से, 42 से बढ़ गया। ठीक है, तो ये ओरिजिनल खर्चा, ये बढ़ा हुआ खर्चा इज इक्वल्स टू, अभी टोटल मेंबर कितने हो गए, 35 तो ऑलरेडी थे, 7 और आ गए, तो 35 और 7 कितने हो गए फिर, 42 हो गए। तो 42 बंदों का जो पुराना एक्सपेंडिचर था वो 1 से कम हो गया। चलो वापस एक बार, जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, तो मैं मेरी कमिटमेंट फुलफिल कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ खुद करो। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, तब तक आपके लॉजिक्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फिर आंसर मिल जाएगा, और आंसर होगा आपका व्हाट इज़ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो आपको x ढूंढना होगा, और x ढूंढने के बाद आपको 35 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, इससे आपको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पता चल जाएंगे। तो चलो अभी के लिए मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका है और अभी मैं थक भी चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे और भी एग्जाम्पल्स है, मैं नहीं कहता हूँ, और भी एग्जाम्पल्स है। अभी कुछ काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वो एग्जाम्पल्स आपके सामने एक एक करके लाऊंगा। आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, या फिर आप पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी कर सकते हो। ये 41 एग्जाम्पल पॉज करिए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। तो 6 एग्जाम्पल एज अ होमवर्क मैं आपके लिए रख रहा हूँ, इतना तो बनता है। अगर मैंने 40 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए तो आप 6 तो खुद से कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये 6 एग्जाम्पल्स भी मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, जो करके टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।